कैलाश पर्वत जहाँ है शिव पार्वती जी का वास। कैलाश मानसरोवर जहाँ खुद करते हैं महादेव तथा ब्रह्मा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। हर एक सनातनी की ख्वाहिश रहती है कि अपने जीवन में बस एक बार के लिए ही सही कैलाश पर्वत तथा कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो जाए। हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा का बेहद खास महत्व है। कैलाश मानसरोवर को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे अद्भुत पर्वत माना जाता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए सभी श्रद्धालु दूर से ही कैलाश पर्वत के चरण छूते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में मौजूद है और तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश भी चीन में आता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2,200 मीटर कम है। बावजूद इसके माउंट एवरेस्ट पर कई पर्वत आरोही चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत अब भी अजय है, यानी तमाम कोशिशों के बाद भी अभी तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ सका है। कहा जाता है कि जो भी कैलाश पर्वत पर चढ़कर उस पर्वत पर विजय प्राप्त करना चाहता है वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। इसलिए दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसलिए इस पर किसी को भी चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी तरह से रोक दी गई है। क्योंकि बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी अत्यधिक खराब जलवायु परिस्थितियों के कारण और कभी कभी पहाड़ द्वारा अपने लक्ष्य स्थान को बदलने के कारण कोई भी अपने प्रयास में सफल नहीं हुआ है। पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर जो भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत का हिस्सा नहीं है, और इसीलिए पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर दर्शन के लिए हमें दूसरे देशों के भरोसे रहना पड़ता था, लेकिन अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लिपू लेक यानी लिपू पास तक का रास्ता लगभग बन चुका है, जिससे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जा सकती है। और लिपू पास है चाइना बॉर्डर के पास, जहां चाइना या नेपाल के रास्ते से कैलाश मानसरोवर की यात्रा 3 से 4 सप्ताह का समय लेता था, उसी दिल्ली से कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा 5 से 7 दिनों में पूरा किया जा सकेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में प्रकृति से ज्यादा इंसानों का रोक टोक होता है, लेकिन शिव जी के भक्तों का ये मानना है कि ये नया रास्ता शिव जी का तोहफा है उनके भक्तों के लिए, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाएगी। माना जाता है कि कैलाश पर्वत स्वयंभू शिवलिंग है, जो साल के पूरे समय सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ रहता है। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती है तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखने वालों ने देखकर कहा है कि ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य खुद भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गर्मी के दिनों में जब मानसरोवर झील की बर्फ पिघलती है तो एक प्रकार की आवाज भी सुनाई देती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि ये मृदंग का आवाज है। मान्यता ये भी है कि मानसरोवर झील में एक बार डुबकी लगाने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद रुद्रलोक पहुंच जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। वहां जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे का कारण नहीं ढूंढ पाए। श्रद्धालुओं की माने तो सूर्योदय के समय कैलाश पर्वत सोने की तरह चमकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्थान धरती का केंद्र है। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीच है हिमालय, और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत और मानसरोवर। कैलाश पर्वत पर इंसान का जाना तो क्या, किसी भी प्रकार का हवाई जहाज तक कैलाश पर्वत के ऊपर से उड़ नहीं पाता। इस अलौकिक जगह पर प्रकाश और ध्वनि तरंगों का समागम होता है, जो ओम की प्रतिध्वनि करता है। कैलाश पर्वत की तलछटी में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। इस पर्वत का स्वरूप अद्भुत है। यही वजह है कि इसके हर भागों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है।
पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी और उत्तर को स्वर्ण के रूप में माना जाता है। पौराणिक कथाओं में ये जिक्र मिलता है कि ये स्थान कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। यहाँ से भोलेनाथ उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर प्रवाहित करते हैं। कैलाश मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत अपने आप में ही बहुत सारे रहस्य छुपा के रखा हुआ है और ऐसा ही एक रहस्य है भारत की जमीन से ही कैलाश पर्वत का दर्शन संभव हो पाना, क्योंकि लिपो पास से कैलाश पर्वत का दर्शन हो पाना ये बात कोई नहीं जानता था। लेकिन अचानक से स्थानीय कुछ व्यक्तियों को ओल्ड लिपो पास से कैलाश पर्वत बहुत ही साफ और भव्य दिखाई दी और उन्होंने ही प्रशासन से ये बात कही, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा आसान बनने को है। भारत सरकार विदेश मंत्रालय हर साल कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करता है। इस यात्रा में यात्री को 25 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है, जिसमें 5 किलो खाने की चीजें हो सकती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के पात्र भारतीय नागरिकों की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में होना चाहिए। यात्रा की मुश्किलों को देखते हुए शारीरिक रूप से फिट और स्वस्थ लोगों को ही जाने की अनुमति मिलती है। उन्हें ही अपनी मर्जी, मूल्य, जोखिम और परिणाम का जिम्मा लेना होता है। कैलाश पर्वत आरोहण पूरी तरीके से बंद है, लेकिन श्रद्धालु कैलाश पर्वत के परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के दौरान कैलाश पर्वत के पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी मुख के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि अक्सर इस इलाके में बिजली गिरती है और शोधकर्ताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास से डमरू की आवाज भी सुनाई देता है। इस इलाके में हर समय चारों ओर बर्फ फैली हुई रहती है और आम नीति नियम के साथ साथ फोटोग्राफी करते वक्त भी कुछ नीति नियम का पालन करना होता है। जैसे इस इलाके में चीन तथा भारत के सेनाओं के कैंप भी होते हैं, तो फोटोग्राफी करते समय उन कैंपों की फोटो बिल्कुल लेना बंद है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित है। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी निवास करते हैं और इसीलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई पाप न किया हो, केवल वही कैलाश पर्वत फतेह कर सकता है।